तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग चैप्टर 9 का उदाहरण दूसरा को हल करने वाले हैं। क्या होता है भाई, कभी कभी एग्जाम में कि बच्चा एक्सरसाइज को बना के जाता है और एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन भी नहीं आता है। क्या करता है, कभी कभी एग्जाम की उदाहरण वाला क्वेश्चन उठा के ले आता है, वो क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ देता है, तो बच्चा तो उसकी तैयारी कर नहीं पाता है। तो भाई आज हम क्या करेंगे कि उदाहरण भी देखेंगे और चैप्टर में जो दिए हुआ है एक्सरसाइज मतलब कि 9.1 में जो क्वेश्चन दिया उसको भी देखेंगे। तो पहले हम लोग उदाहरण देखेंगे। तो इससे पहले वाले क्लास में हम काफी डिटेल में और एक उदाहरण भी बता चुके हैं। इसका बेसिक जो बेसिक होता है उसका बेसिक काफी डिटेल में बता चुके हैं। उदाहरण नंबर 1 का हम आंसर भी दे चुके हैं, बना चुके हैं, काफी आसान तरीका से हल किए थे, है कि नहीं। तो आज हम उदाहरण 2 नंबर देखेंगे, दूसरा का उदाहरण नंबर दूसरा देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा ताकि आपको यह उदाहरण नंबर मतलब उदाहरण दूसरा समझ में आ सके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको काफी समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। तो आइए देख लीजिए उदाहरण दूसरा नंबर जो सवाल है उदाहरण का, उसको किस तरह बनाते हैं। तो उसको बनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी तरह का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देख लेते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्या होता है भैया इसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो होता है वो होता है फिगर बनाना। काफी बच्चों को फिगर बनाने आता है नहीं तो वो सॉल्व क्या करेगा, ठीक है। तो फिगर बनाना काफी टफ हो जाता है। फिगर बनाना काफी आसान है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। तो देखिए हमको क्वेश्चन पढ़ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है। तो भैया यहाँ पे कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खम्भे पर आई खराबी का मरम्मत करने के लिए, मतलब खम्भा कितना मीटर दिया, 5 मीटर। इसका मतलब यहाँ से पहले क्या लेंगे, खम्भा ले लेंगे, 5 मीटर खम्भा यहाँ पा लेते हैं। ये मेरा हो गया 5 मीटर खम्भा, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ से हम यहाँ पे खम्भा की कुछ जितना मीटर मेरा ऊंचाई दिया हुआ ले लिए, इतना जो जो आपको क्वेश्चन कहेगा वो कर रहा है, ठीक है। ऐसा किया, इसका जो एग्जांपल है खम्भा मतलब कि फिगर तो दिए हुआ है, तो आपको अदर जिसमें फिगर नहीं दिया तो वो कैसे बनाइएगा, तो आपको इस तरह ट्रिक से बनाना, ठीक है। तो भैया खम्भा की ऊंचाई होगी, फिर आगे कह रहा है कि मरम्मत का काम करने के लिए उसे खम्भे के शेखर से देखिए ये खम्भे का शेखर हुआ, ये मेरा खम्भे का शेखर है, ठीक है। शेखर मतलब सबसे ऊंची चोट है। तो कहता है खम्भे के शेखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, मतलब कि खम्भे के शेखर यह है इस कितना मीटर, 1.3 मीटर नीचे, मतलब यहाँ से लेके 1.3 मीटर नीचे उसको पहुंचना है। मतलब सब कुछ कर यहाँ पे पहुंचना है कि नहीं। तो अब आगे कहता है कि भैया यहाँ तक पहुंचना है, इसको मिस्त्री को यहाँ तक पहुंचना है। चलिए ये तो हो गया। अब कहता है भैया कि यहाँ पे जैसा कि आकृति में दिखाया गया है 9.5 में, मतलब कि 9.5 जो आकृति में दिखाया गया वो चित्र दे दिया गया, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए ये सीढ़ी लगा रहा है तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए वो हमको कह रहा है कितनी होनी चाहिए, जिसमें कि इसकी क्षैतिज से इतना 60 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब कि यहाँ से लेके सीढ़ी की क्या पूछ रहा है, लंबाई। मतलब मान लेते सीढ़ी की लंबाई क्या ये कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। मान लेते यहाँ तक कि कितना इसका खंभे की ऊंचाई थी भैया, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो भैया कहता है 60 डिग्री का कोण बनाते हुए मतलब कि कितनी ऊंचाई होनी चाहिए सीढ़ी का, तो ये 60 डिग्री का दूरी कोण बनाया, ठीक है। तो अब मेरे क्या कहते हैं, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, सॉरी इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, क्या सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। आगे कह रहा है कि भाई ये तो हो गया सीढ़ी की लंबाई, झुकाव होना चाहिए 60 डिग्री पर झुकाव, चलिए 60 डिग्री पर झुकाव हम पता मतलब मैंने कोण दे दिया, ठीक है। 60 डिग्री का झुकाव मैंने दे दिया। आगे कह रहा है कि और यह भी बताइए कि खम्भे के पाद बिंदु से, मतलब यह हुआ कि खम्भे का पाद बिंदु क्या हुआ, तो खम्भे का पाद बिंदु ये हुआ, शेखर होता है सबसे ऊंचा चोटी और सबसे नीचा जो होता है वो होता है पाद बिंदु। तो कहता है खम्भे से पाद बिंदु, कहता है आगे कह रहा है कि और यह भी बताइए कि खम्भे के पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी का पाद बिंदु से होनी चाहिए, मतलब सीढ़ी का पाद बिंदु ये हुआ और खम्भे की पाद बिंदु की इसकी दूरी भी ज्ञात है, मतलब ये हुआ हमको ये भी ज्ञात करना है। मतलब क्या करना था, मेरे सीढ़ी से और खम्भे के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है और सीढ़ी की लंबाई भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमको यही कह रहा है। तो हमको सिर्फ दिया हुआ है खम्भे की कुल ऊंचाई और जहाँ पे खराबी हुआ है उसका थोड़ा सा यहाँ पे जो खराबी दिया इतना नीचे खराबी दिया ये हमको दे दिया, हमको ज्ञात करना ये और ये हमको एंगल दे दिया। तो बस हमको करना यही है कि हमको भाई इसकी लंबाई और इसकी दूरी ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं किस तरह इसको निकालते हैं। जो इसके अंदर दिया हुआ उसके बारे में लिखना बहुत ही जरूरी होता है, मैन मेरा यही चीज होता है, ठीक है। ये चीज लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए देख लीजिए, तो हमको जो जो दिया हुआ इसके अंदर फिगर के अंदर हमको वही यहाँ पे चुपचाप छाप देना है। तो भैया पहले लिखना है माना की, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना। तो भैया मानना का चीज यहाँ देखते रहिए, माना की, ठीक है। माना की यहाँ पे लिख लीजिए भैया, यहाँ पे कुल खंभे की हम कुल ऊंचाई ज्ञात कर लेते, ठीक है। क्या मान लेते, ए बी, ठीक है। और खंभे से सीढ़ी की दूरी मान लेते सी, ठीक है। और यहाँ से लेके सीढ़ी की कुल लंबाई खंभे तक कितना मान लेते हैं डी। कोई दिक्कत भैया, ये तो मान लिया। तो हम बोलेंगे सबसे पहले बोलेंगे क्या बोलेंगे कि खंभे की कुल
लंबाई सॉरी ऊंचाई है कि नहीं। तो यहाँ बोलेंगे खंबे की कुल ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे खंबे की कुल ऊंचाई। क्या बोलेंगे? खंबे की कुल ऊंचाई कितना हुआ रे? यहाँ देखिए खंबे की कुल ऊंचाई बराबर हम क्या माने? ए बी माने। यहाँ पे हम ए बी लिख लेंगे, कोई दिक्कत? ये चीज लिख लिए। चलिए अब भैया ये तो हो गया। अब यहाँ बोलेंगे खंबे की कुल ऊंचाई हो गया, अब खंबे से लगे सीढ़ी की कुल लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे खंबे, यहाँ लिखेंगे खंबे से लगे सीढ़ी, क्या बोलेंगे? सीढ़ी की कुल लंबाई कितना हुआ है? सीढ़ी की खंबे से लगी कितना कुल लंबाई कितना हमको यहाँ माने ना, ये हमको नहीं पता निकालना, पर हम अपने मर्जी से मान लिए। क्या माने? डीसी माने ना, लीजिए डीसी लीजिए, कोई दिक्कत? अब भैया ये तो हो गया। अब खंबे की झुकाव कितना है? भैया झुकाव जो है 60 डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे खंबे से लगे सीढ़ी का अवनमन कोण, अवनमन नहीं उन्नयन कोण, क्योंकि अवनमन कोण क्या होता है? ऊपर होता है, हम पहले बता चुके ना। तो भैया खंबे से लगे सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना है? यहाँ पे लिखिएगा जो लगा हुआ है ना, ये क्या उन्नयन कोण है? यहाँ लिखेंगे खंबे से लगे सीढ़ी का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना हुआ रे? अब ये तो माने हैं नहीं, तो अपने मर्जी से इसको ही मान लेंगे। क्या 60 डिग्री हटाते हैं, थीटा इक्वल टू मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। इसको क्या माने आप? थीटा मान लिए, है कि नहीं। भाई इधर की आवाजें आती रहती है इधर उधर से, तो प्लीज यार उस पर फोकस ना करें, ठीक है। आप यहाँ ध्यान दें, ठीक है भैया। ये तो मान लिए। अब ये बताइए कि खंबे से लगे सीढ़ी, अब यहाँ पे जो सीढ़ी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो क्या माने हम? नहीं पता, तो बीसी मान ले। यहाँ पे क्या लिखेगा? खंबे से सीढ़ी की कुल दूरी, खंबे से सीढ़ी की कुल दूरी। भैया कुल दूरी कितना है? नहीं पता, तो हम क्या लिखे? माना। हम क्या कह रहे हैं? कुल दूरी। अब सब कुछ मान रहे, इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ा, ठीक है। दूरी बराबर क्या माने? बीसी, यही ना माने? बीसी। ये मेरा हो गया, थोड़ा सा रिटर्न तैयार करना था, इसी को थोड़ा सा रिटर्न तैयार करना था, ठीक है। अब ये तो मेरा रिटर्न तैयार हो गया। अब हमको लिखना है क्या? हमको इसका मान याद करना है। तो हम ये लिखेंगे दिया, क्या क्या दिया हमको? ये डिग्री, ये दिया, थीटा दिया, ये दिया, सब कुछ दिया, तो हमको निकालेंगे, ठीक है। यहाँ निकालेंगे दिया गया, क्या लिखेंगे वो जड़े? दिया गया है, क्या हुआ? दिया गया। क्या क्या दिया हुआ है? देखिए तो हमको दिया गया क्या बोले? ए बी कितना दिया हुआ? हमको ए बी क्या दे दिया बड़े? ए बी हमको दे दिया 5 मीटर। क्या दिया? 5 मीटर। हमको डी ए कितना दिया हुआ भैया? तो हमको डी ए यहाँ पे दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? 1.3 मीटर। हमको बताइए डी भी पता है? डी भी पता है, क्या पता है? डी भी नहीं ना दिया हुआ, तो हम डी भी निकाल लेंगे। तो भैया डी बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं? डी बराबर क्या लिख सकते हैं? इसकी कुल ऊंचाई माइनस ए डी, जो हमको खिड़की का जो दूरी, मतलब खराबी के नीचे जहां तक आई वहां तक की दूरी, भैया सॉरी ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी, डी बी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, अब माइनस यहाँ से घटा देंगे तो हमको ये दोनों निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकलेगा ना, सॉरी ऊंचाई निकलेगा ना। तो भैया यहाँ से घटा देते तो डी ए, ये हो गया डी ए। भैया ये ए डी कितना दिया? 5 मीटर। तो लीजिए 5 मीटर माइनस ये कितना दिया? 1.3 मीटर दिया ना। इसको घटा देंगे कितना निकलेगा? 3.7 मीटर। तो हमको मतलब कि यहाँ तक की दूरी भी निकल गया 3.7 मीटर, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकला, ये पूरा कुल दूरी था ये मेरा। अब हमको ज्ञात क्या करना भैया? जब यहाँ से यहाँ तक की चीज निकल चुका हमको, तो भैया ये चीज हमको पी पता है, एंगल पता है, तो हमको क्या आधार नहीं निकल जाएगा, बी नहीं निकाल सकते हैं, पी एच नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। तो भैया फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे त्रिकोणमिति का। अब यहाँ पे कमाल किसका होगा? त्रिकोणमिति का। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? क्या जानते हैं भैया? अगर tan थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो tan थीटा क्या होता है? पी बट्टा बी होता है कि नहीं? तो भैया हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? पी बट्टा बी होता है कि नहीं? तो भैया थीटा कितना हुआ? 60 डिग्री। तो यहाँ पे tan थीटा हटा के क्या करेंगे? 60 डिग्री। अब पी कितना हुआ? पी हम क्या माने? ये है हमारा पी है ना, डी बी। यहाँ पे डी डी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख देते, ठीक है। डी बी डिवाइडेड बाय हमको यहाँ पी बी क्या? बी यहाँ पे बी सी, यहाँ लिखेंगे बी सी, कोई दिक्कत? अब tan 60 का मान कितना हो तुम्हारे? √3। पहले ही बता चुके, अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देखें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सबका लिंक दे दिया गया, ठीक है। अब ये डी हमको पता है, क्या डी भी हमको पता है 3.7 डिवाइड बी सी हमको पता है, नहीं पता है। तो भैया इसको जेम क्यों रखो, ठीक है। अब इसको नीचे उठा के लिया, इसको उधर लेके चला जाओ। यहाँ पे बी सी इजिकल टू कितना आएगा बोले? इजिकल टू 3.7 बट्टा √3,
ठीक है, √3। भैया √3 का मान आपको पता होना चाहिए, बुक में दिया हुआ, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो भैया √3 का मान इसको क्या काटिएगा ना, तो काट के आपको 2.4 मीटर आएगा। कितना आएगा? 2.4। काट के देख लीजिएगा आप, ज्यादा टाइम नहीं लगे इसलिए हमको बता रहे, ज्यादा शॉर्टकट में आपको बता रहे, ठीक है। इतना तो हम कर देना, कंसेप्ट सब जगह ये था, ठीक है, ये तो आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। भैया अगर यहाँ √3 का मान काटिएगा तो 2.4 आ जाएगा। ये मेरा ये चीज निकल चुका, ठीक है। अब हमको निकालना है ये चीज, तो आइए इसको भी निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए अब यहाँ लिख देंगे, अब कोई दिक्कत। अब यहाँ लिखे भैया, अब बताइए ये एच है, हमको पी पता है, एच पता है। भैया पी एच पता है तो आप क्या, ये नहीं एच नहीं निकाल, सॉरी, आपको पी पता है, थीटा पता है, तो वह एच नहीं निकाल सकता आराम से। एच किससे निकालिए? साइन थीटा से। भैया साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं आप? पी बट्टा एच जानते हैं कि नहीं? पी बट्टा एच जानते हैं। भैया पी का मान हमको पता है, एच का मान नहीं पता, हमको थीटा पता है, तो नहीं निकल जाएगा। जैसे इसको निकालना है इसको निकालेंगे। भैया साइन थीटा का मान पुट क्या पुट करेंगे? 60 डिग्री। तो लोग 60 डिग्री पुट किए इसको, कोई दिक्कत? 60 डिग्री रहते हैं। अब पी का मान हमको पी का अभी नहीं रखेंगे, तो पी क्या मेरा डी बी, यहाँ लिखेंगे डी बी डिवाइडेड बाय एच। क्या बोले? एच में यहाँ पे डी सी है, एच ही है ना, डी सी मेरा ये हो गया, इसका मतलब डी सी, ठीक है। तो भाई इसका मान क्या था? साइन 60 डिग्री का मान क्या था? √3 डिवाइडेड बाय 2 होता है, आई इज इक्वल टू। अब भाई डीबी का मान कितना पता हमको? 3.7 डिवाइडेड बाय डीसी का मान पता है, डीसी का मेरे नहीं पता, यहाँ लिखिएगा डीसी का 0 करते हो, ठीक है। अब क्या करिए, ये 2 उधर चला जाएगा, ये √3 इधर चला जाएगा, ये डीसी अकेला करेंगे, आता है ना, मल्टीप्लाई गुना आता है ना, बराबर गला। भैया यहाँ पे आपको निकल जाएगा डीसी इज इक्वल टू 3.7, अब गुने ये 2 उधर चला गया, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा मेरा √3। अब बताइए यहाँ पे अभी जस्ट 3.7 डिवाइडेड √3 निकाले थे, तो कितना मान इसका आया था? 2.4। सेम टू सेम जैसा इसको करेंगे यहाँ पे। भैया मान लीजिए इसको हल करने के बाद कितना आया मेरा? 2.4 आया। अब गुना मेरा कितना हुआ? 2 पहले से, आगे ये वाला 2 उधर जाके था, गुना हुआ था। भैया ये वाला 2 उधर गया था, तो ये गुना में आ गया था। अब इसको गुना करके कितना आएगा? बोले 4.8 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि मीनार से लगे सीढ़ी की लंबाई मेरा निकल गया 4.8 मीटर। मीनार से सीढ़ी की बीच की दूरी कितना निकला? बोले 2.4 मीटर। तो इसी तरीके से हम लोग इसको हल करते हैं काफी डिटेल में। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। काफी ज्यादा मजा आया होगा, नहीं मजा आया तो कोई बात नहीं है, आप रिलैक्स में इसको बनाइए, आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।